हाँ भैया, इस गमले में लगा हुआ हमारा आप सामने जो आम का पौधा देख रहे हो, ये पौधा आम नहीं है, मतलब खास आम का पौधा है भैया। खास यूँ है कि इसमें मैंने जो है 7 तरह की वैरायटी का आम का पौधा जो बनाया है, जो आप सामने देख रहे हो। इसमें 7 कलर की वैरायटी का आम होगा ये वाला, और इसकी वैरायटी भी जो सब होगी वो अलग अलग होगी, ऐसा नहीं है कि अलग अलग नहीं हो। और आप सामने देख ही रहे होगे, आप सब पूरी टहनियों पर मैंने अलग अलग ग्रेपिट कर रखी है, जो वाली आप सामने देख रहे हो। तो ये वैरायटी तो ऐसा है कि हमारे पास में काफ़ी सारे ऐसे मदर हैं जो उन पर से हम वैरायटी लगा लेती हैं। तो ये जो सामने देख रहे हो, इस पे जो है बहुत सा आम आपने नहीं देखा होगा, ये बहुत नई वैरायटी का आम बना हुआ पौधे हैं। जैसे साले आप देख रहे हो, ये मियाँ जापी है, और अल्फांसू है, और ये तोतापरी है, और ये तुम्हारा गुलाब जामुन का है, और ये आप सामने देख रहे हो ये वाली, ये कोई और नई वैरायटी है। इसका नाम का मुझे कोई खासकर अंदाज़ा नहीं है ये कौन सी वैरायटी का आम है, क्योंकि मैं इसका भूल चुका हूँ। और ये वाली की मुझे मालूम है, क्योंकि ये मैंने फजली का बैयर लगाया है। ये वाला आप सामने देख रहे हो, ये फजली का बैयर है ये वाला। और इस वाले का मैं जो टहनी काटी है दूसरे पे से, इसकी अंदाज़ा नहीं लगा पाया कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मदर हैं जो हम अभी उसको पहचान नहीं कर पाए हैं। तो ये मैंने जो है ये जो ग्राफिट करी है वो करीब में इस पर 7 तरह की ग्राफिट करी है, आप सामने जो देख रहे हो जो आम के पौधे पे। तो इस पे जो भी आम आएंगे वो 7 कलर के आम आएंगे। और पार साल को ये बात मुझे अंदाज़ा है कि इस पर पार साल को बिल्कुल आम आना बिल्कुल चालू हो जाएगा। क्यों कि ये ग्राफिट का जो मामला होता है उस पर आम 100% आना चालू हो जाता है भैया। आज की वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये ग्राफिट आप घर बैठे ही आसानी के तरीका से किस तरीका से कर सकते हो भैया। बहुत से लोग जो है घर पे ऐसे ही लगा लेते हैं, जैसे बीज का पौधा होता है गुठली जमा लेते हैं, तो उस पर आसान से तरीका नहीं होता है उस पर फल आने का। तो उस पौधे पे जो हम ग्राफिट लगाते हैं उस तरीका को मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीका ऐसा बताने जा रहा हूँ कि मेरे तरीके से आप लोग अगर घर बैठे ही चाहोगे तो कोई सा भी आम की टहनी अगर काटने के बाद में अगर इस तरीका से अगर लगा दोगे तो घर बैठे ही ढेर सारे आम लोगे और नई वैरायटी का पौधा लोगे और नई वैरायटी तैयार हो जाएगी। तो भैया ये जो पौधा है जो हमारा बिल्कुल 12 मासी का पौधा है, और इसी पौधे पे एक मियाँ जाकी की वैरायटी का पौधा है मेरे पास में, बहुत पुराना पौधा है। और उसी की एक टहनी काटने के बाद पे इस पर एक ग्राफिट लगाने जा रहा हूँ आप लोग, और बिल्कुल आसाना तरीका होगा। तो इस टहनी पे मैं ये ग्राफिट लगाऊंगा उसी पौधे की। तो भैया ये वाली मैंने मदर से ये टहनी काटी है, ये वाली आप सामने देख रहे हो, ये जो है मियाँ जाकी की टहनी है, क्योंकि मेरे पास में पौधा है इसका। तो मैं आप लोगों को इसी टहनी पर आपको पौधा जो दूसरा जो लगाने जा रहा हूँ इसी पौधे पर लगाऊंगा। तो आप लोग को देखना है कि देखो मैं किस तरीक़ा से लगाता हूँ। तो ये आप लोग एक बार अगर इस तरीक़ा को अगर आप देख लोगे तो ऐसा होगा कि आप कभी भी किसी प्रकार से कहीं पे भी टहनी पर आप लगा भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो चीज़ होती है जो इस तरीक़ा की है, देखो मैंने ये तरीका जो अपनाया है, ये वाला जो आप सामने देख रहे हो, ये वाली यहाँ से जो फूट का ये वाली जो गांठ है आप सामने देख रहे हो, तो ये आप लोगों को यहाँ से बिल्कुल साफ़ सुथरा ऐसा चाकू होना चाहिए, जैसे मेरे पास में ये साफ़ सुथरा चाकू है, हाथ भी सफा होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से इससे बिल्कुल आसानी के तरीक़ा से कट कर दूँगा इससे, आप सामने देख रहे हो। तो ये मैंने बिल्कुल आसानी से ये कट कर दिया। और ये कट करने के बाद में ये जो टहनी होगी जो इस पर दूसरी वैरायटी का आम जो होगा जो 12 मासी पे, ये मियाँ जाकी का होगा और ये 12 मासी का होगा। तो ये आसानी के साथ इस पर बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो इस पर इस पौधे पे जो होगा वो 2 तरह के आम आने चालू हो जाएंगे भैया। तो देखो आप लोगों को इस तरह की जो टहनी लोगे तो वो इस तरह से करनी पड़ेंगी। देखो इस तरह से ये पत्ते काटने पड़ेंगे भैया। देखो मैंने इस तरह से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बहुत आसान तरीका होगा। तो आपको कोई भी टहनी लेनी है वो इस तरह की लेनी है, जिस तरह की मैंने ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो मैंने बिल्कुल कट कर दी इस तरीक़ा से। पत्ती नहीं रहनी चाहिए इस पर, पत्ती जो रह गई तो आपकी ग्राफिट जो है फेल भी हो सकती है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। पत्ती आप लोगों को ये देखना है कि ये जड़ से नहीं काटनी है, थोड़ी थोड़ी 1-1 इंच ऊपर से ही कट करना है, जिससे हमारा जो ब्लेड जो लगे ये चाकू से जो हम करते हैं तो इस तरीक़ा से आप लोग बिल्कुल आसान तरीका होगा। तो ये मैंने एक तरफ से छील दिया और ये दूसरी तरफ से इस तरीक़ा से और छीलूँगा मैं, देखो इस तरीक़ा से आप लोगों के सामने। क्योंकि जो हमारे जो हाथ होते हैं वो 12 महीना काम चक्कू चलाने वाले होते हैं। तो ये मैंने बिल्कुल आसानी से दोनों लंग छील दी, मगर इस पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगनी है, बिल्कुल ऐसी रहनी चाहिए। तो आप लोगों को ये देखना है कि जैसे मैंने ये इतनी मोटी टहनी काटी है तो इसी इतनी मोटी टहनी पे ही लगनी चाहिए, जे नहीं आप बारीक पे लगा दोगे, क्योंकि मेल दोनों का बराबरी होगा, जब भी आपकी कटिंग बिल्कुल फेल नहीं होगी किसी प्रकार से और आसान तरीक़ा से चल जाएगी। तो आप लोगों को इस तरीक़ा से इस पर कट करना है, बीच में इस तरीक़ा से आप लोग आसानी से कट कर दो इसका। देखो मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीका बताने जा रहा हूँ भैया
कि ये वो जो है। हाँ भैया, मैंने जो अच्छी तरह से इस पर कट लगा दिया और इसे इस तरीक़ा से मैंने इसमें आसानी के साथ फंसा दूंगा इसे, ये इस तरीक़ा से। अब ये आपको ये फंसाना है तो ये देखना है कि इसके अंदर कोई दराज भी नहीं आनी चाहिए। जैसे मैंने ये फंसाया है तो कोई भी दराज नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल आसानी के साथ इसे ऐसा मान के चलिए, बिल्कुल चिपकी हुई पड़ी है अभी इस समय। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस तरीक़ा से इसकी बिल्कुल जो है हवा जो है बिल्कुल बंद कर देंगे। तो हमारे पास इस तरह की पन्नी होती है, जैसा आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं। तो जो है इस तरह से आप पन्नी के इस्तेमाल से इस तरह से आप लिपटे हुए इस पर पन्नी इस तरीक़ा से इतनी टाइट बननी चाहिए कि इसके अंदर कोई भी गैस या कोई पानी वगैरह अगर आप डालोगे तो इस पर पानी भी कोई भी तरीक़ा का पानी नहीं आएगा। तो हम लोग जो है इस तरीक़ा से इसको बनाते रहते हैं और बिल्कुल आसान तरीका हो जाता है ये। अब बस हमें ये देखना है कि इस तरीक़ा से हमने ये बिल्कुल अच्छी तरह से जो ग्राफिट लगाई है वो इस तरीक़ा से लगाई है। तो पन्नी बांधने का तरीका होगा वो इस तरह का होगा। तो जो मैंने बिल्कुल आसान तरीक़ा से बांध दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि वो जो कुछ दिन के लिए से एक छोटी सी पन्नी से इसे इस तरह से ढक दे, तरीक़ा से इस पन्नियों को इस तरह से ढक देते हैं इस तरह से। और इसे इस तरह से ढकने के बाद में 10-15 दिन के बाद में ये आसानी के साथ फूट का आ जाता है पौधा। और फिर इस पन्नी को उठा लेते हैं हम लोग। मगर इससे आप लोगों को ये देखना है कि इससे जो चीज़ जो मैंने आप लोगों को पौधा बनाने का जो तरीका बताया, ये तरीका टाइम बता रहा हूँ इसका, कि आप इस ग्राफिट को अगर आप लोग आम के पौधे पर अगर लगाना चाहोगे तो आप ऐसा मान कर चलिए हमारी होली से पहले 15 दिन पहले आसानी के तरीक़ा से लगा लो तो ये बहुत बढ़िया चलका आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। उस समय आम जो है फुटास लेता है और बहुत अच्छी तरह से एकदम चलका आती है। फिर आप बरसात तक आसानी के तरीक़ा से बना लोगे। मगर आप दीपावली से पहले आप बना लो, क्योंकि दीपावली से पहले एक महीना पहले बना लोगे नहीं तो ये फुटास मार का आ जाएगी। और फिर उसके बाद में जब ठंड चालू हो जाती है फिर इसलिए फूटना बहुत नामुमकिन होता है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वीडियो अगर हमारी आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना भैया।